नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 817 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं कबीर ग्रंथावली का एक दोहा इसमें इस शीर्षक से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर गुरु भी अंधा होगा तो चेला तो अंधा होगा ही होगा, यानी अंधा मीन्स ज्ञान की कमी। तो कबीरदास जी ने अपनी ग्रंथावली में कहा है, जाका गुरु भी अंधला चेला निरा निरंध, जाका गुरु भी अंधला चेला निरा निरंध, और अंधे ही अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, अंधे ही अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। अर्थात अगर गुरु भी ज्ञान नहीं होगा, यानी उसमें चिंतन की कमी होगी, तो वो समझ की कमी होगी, तो चेले को कहाँ से ज्ञान मिलेगा। अब परंपरागत हमारी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिनकी सार्थकता को परखने जांचने की क्षमता होनी चाहिए। जो परंपरागत यानी जो हजारों सालों से बनी हुई हैं, उनको जांचना परखना पड़ेगा ना, वक्त बदलते हुए वक्त के साथ उनको अगर उसकी क्षमता नहीं होगी तो फिर गुरु क्या करेगा, चेला क्या करेगा। तो ऐसे गुरु का चेला अनुयायी होना भी अज्ञानी ही हो जाता है। उसमें अच्छे बुरे का जो है हित अरहित का समझने की शक्ति नहीं होती, ऐसा इस दोहे का भाव है। इस तरह अंधे गुरु द्वारा ठेला गया शिष्य भी आगे नहीं बढ़ पाता। ये दोनों एक दूसरे को ठेलते हुए गर्त में जाते हैं, को पढ़ते हैं, यानी इन कोई लाभ नहीं होता इनका। इस तरह से इस दोहे का अर्थ है। अब कुछ हमारी परंपराएं भी चलती आ रही हैं। जब मानव अशिक्षित था तो उसे जैसा कहा गया वो वैसा मानता चला गया। उसने मुंह तो खोला नहीं, कोई चर्चा तो करी नहीं, बोला नहीं। उसको जैसा कुछ लोगों ने बताया, हाँ भाई ठीक है, मानते चला गया, हाँ भाई ठीक है। और कुछ लोगों ने इसे शास्त्र और धर्म से भी जोड़ दिया। आगे चल करके शास्त्र और जब धर्म से जोड़ दिया तो फिर तो और भी बात पक्की हो गई। तो और सवाल कोई करेगा नहीं, पूछेगा कोई नहीं। अब हम उदाहरण करते हैं आज के कुछ कक्षा 6 या 7 की एक किताब है SST की। SST मीन्स होता है सामाजिक विषय, सोशल स्टडीज़। उसमें एक विषय है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार तो सब जानते हैं, आजकल कुंभ भी चल रहा है, वो कुंभ से अमृत निकला और लड़ाई हुई, और उसमें वो एक राक्षस ने चोरी से अमृत ले लिया, और अमृत लेकर के जब उसको सूरज और चंद्रमा ने बता दिया कि ये इसने लिया है, तो उसने भगवान विष्णु ने कहते हैं उसका सिर काटा और वो राहु केतु बन गए। और तब से वो राक्षस सूरज को और चंद्रमा को डसता है, यानी उन पर ग्रहण लगाता है, ऐसा कहा गया है पौराणिक कथाओं में। सच्चाई क्या है उस किताब में देखते हैं। उसको कहते हैं सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, यानी सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण, लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण। तो यह होता कैसे है। कोपरनिकस ने बताया कि सन स्टेशनरी है, सूरज अपनी जगह पर स्थिर है, वो कहीं नहीं जाता, वो अपनी जगह पर है, और उसके इर्द गिर्द बाकी प्लैनेट्स जो है घूमते रहते हैं। अब क्या है, सूर्य ग्रहण की मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा आ जाएगा तो ये सूर्य ग्रहण होगा, और ये जो है अमावस्या के दिन होगा। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण होगा, और ये पूर्णिमा के दिन होगा। ये बच्चों की किताब में है, ये स्पष्ट है। और क्योंकि इनमें सूरज की छाया से ही वो जब छाया रुकती है तो वो ग्रहण होता है। अब लेकिन आज के वक्त में भी ये कहा जाता है जी ये राहु केतु ने इनको खग्रास कर दिया, डस दिया, ये कर दिया। जब किताब में वो लिखा है, बच्चा हमसे पूछते हैं कि भाई सर ये बताइए कौन सा सही है, तो मैं ये कहता हूँ इसमें साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुहाए, क्षार क्षार को गई रहे, थोथा दही उड़ाए। हमें पौराणिक चीज़ों से या पुरानी परंपराओं से जो अच्छी चीज़ें मिलती हैं ज्ञान की, उन्हें हमें प्रिजर्व करना चाहिए, हमें उनको संजो के रखना चाहिए, उनको नहीं भूलना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। लेकिन जब विज्ञान धीरे धीरे आंखें खोलते हुए आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उस बात को भी मानना चाहिए कि भाई सच्चाई क्या है। अरे सच्चाई यही है कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, बस वो मैंने आपको बता दिया कि वो कौन किसके बीच में आ जाता है। तो मेरा इतना ही कहना है, हमें
जा का गुरु भी अंधला चेला निरा निरंध अंध ही अंधा ठेलिया दो को पड़ंत। हमें अपना गुरु भी कौन सा होना चाहिए, हमारा वो हमें क्या ज्ञान देगा, हमें वो क्या समझाएगा, ये भी हमें देखना होगा। यदि गुरु भी हमारा वैसा ही हो जाएगा तो फिर हमारे बीच में से जो अंधविश्वास की परतें हैं वो कैसे हटेंगी और हमारा मार्गदर्शन आगे कैसे होगा। फिर हम विश्व के साथ कैसे चलेंगे जब विज्ञान आज का दृष्टिकोण है, दुनिया चंद्रमा तक पहुंच गई, अन्य ग्रहों तक पहुंच गई, तो फिर हम कैसे पहुंचेंगे यदि हम अपने ही अंधविश्वासों में लिपटे रह जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।